एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्लेटो के न्याय सिद्धांत। क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। प्लेटो का न्याय विषयक सिद्धांत। न्याय प्लेटो के राजनीतिक आदर्श का आधार है। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है। वह राज्य उसके न्याय के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के 4 गुण बताए हैं। पहला है न्याय, दूसरा है विवेक, तीसरा है साहस और चौथा है संयम या सहिष्णुता। प्लेटो ने आदर्श राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 3 वर्गों में बांटा है? शासक वर्ग, दूसरा सैनिक या रक्षक वर्ग और तीसरा सेवक या उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 स्वाभाविक प्रवृत्तियां बताई हैं। ज्ञान, दूसरा है मान या साहस, तीसरा है भूख या वासना। प्लेटो चाहता है कि आदर्श राज्य अपने गुणों को प्रदर्शित करे। ऐसा तभी संभव है जबकि समाज के तीनों वर्ग अपने गुणों के अनुसार कार्य करें। राज्य में जब शासक वर्ग, जिसमें ज्ञान प्रधान है, निस्वार्थ भाव से लोगों के हितों की रक्षा करता है, सैनिक वर्ग जिसमें है साहस प्रधान, जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करता है, और उत्पादक वर्ग भूख या वासना प्रधान, कष्ट सहन करते हुए भी अधिक से अधिक उत्पादन करता है। तभी राज्य में न्याय का प्रवास माना जा सकता है। प्लेटो ने रिपब्लिक जो है प्लेटो के बुक का नाम है। प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय की परिभाषा इस प्रकार की है। न्याय वह है जो प्रत्येक मनुष्य उन कार्यों को पूरा करे जिनकी सामाजिक प्रयोजनों के अनुसार उससे आशा की जाती है। न्याय का अर्थ यही है, न उससे कम और न उससे अधिक। इस प्रकार प्लेटो एक व्यक्ति एक कार्य अर्थात कार्यगत विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। दूसरे शब्दों में, न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहता है और यदि वह अपने कर्तव्य का उचित ढंग से पालन करता है तो वह न्यायप्रियता का ही परिचय देता है। अब इस पर सेबाइन क्या कहते हैं? सेबाइन प्लेटो की धारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, न्याय समाज की एकता का सूत्र होता है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी शिक्षा दीक्षा और प्रकृति के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है और वह उसी का पालन करता है। यह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा इसके सदस्यों को परम कल्याण की उपलब्धि होती है। अब बारकर क्या कहते हैं? प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को कर्तव्य पालन में तन मन धन से संलग्न कर देना चाहिए और व्यक्ति को पड़ोसी के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्याय के 2 स्वरूप। न्याय के 2 स्वरूप। प्लेटो जिस न्याय की बात करता है उसके 2 स्वरूप हैं। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। तो पहले हम व्यक्तिगत न्याय देख लेते हैं। व्यक्तिगत न्याय प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार राज्य में विवेक, साहस और संयम का निवास होता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क में भी शासक, सैनिक और उत्पादक के गुण होते हैं। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क या आत्मा में विवेक की अधिकता है वह दार्शनिक शासक वर्ग होता है।
साहस से युक्त व्यक्ति सैनिक वर्ग और भूख से युक्त उत्पादक वर्ग का निर्माण करता है। तीनों वर्गों का अपनी सीमा में रहकर कार्य करना ही व्यक्तिगत न्याय है। दूसरे शब्दों में, जब दार्शनिक व्यक्ति साहस और भूख की प्रबलता और इच्छा का दमन करते हुए विवेक का, दूसरा सैनिक व्यक्ति विवेक और भूख को संयमित करते हुए साहस का, तीसरा है एक उत्पादक विवेक तथा साहस को संयमित करते हुए अपने विशेष गुण भूख का विकास करता है, तब यह व्यक्तिगत न्याय कहलाएगा। डॉक्टर रांजे ने प्लेटो की उपयुक्त धारणा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। कोयरे ने प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य देना ही न्याय है। प्रोफेसर बार्कर क्या कहते हैं? प्रोफेसर बार्कर ने कहा है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत मानव की आत्मा में निहित है। इस कारण मानव अपने को एक ही कार्य में केंद्रित करता है और वह दूसरे के कार्य क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। अब दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के तीनों वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का एक होकर अपने निश्चित कार्यों को अपने गुणों के आधार पर पूरा करना, जिससे समाज में न्याय और एकता बनी रहे। इस प्रकार जहाँ व्यक्तिगत न्याय के द्वारा व्यक्ति स्वयं आदर्श बनता है, वहाँ सामाजिक न्याय के अंतर्गत वह समाज का आदर्श नागरिक बनकर समस्त समाज को लाभ पहुँचाता है। सामाजिक न्याय को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर बार्कर ने क्या लिखा है, देखें। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जैसे उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे संगठित हैं और एक समाज में संगठित होकर स्वधर्म का पालन कर उन्होंने समाज को ऐसी इकाई बनाया है जो पूर्ण है, क्योंकि वह समस्त मानव मानस की उपज है और उसी का प्रतिबिंब है। सामाजिक जीवन के इसी मूलभूत सिद्धांत को प्लेटो ने न्याय की संज्ञा दी है। प्लेटो व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अलग नहीं मानता है। जैसा कि फॉस्टर ने स्पष्ट किया है कि प्लेटो के लिए न्याय मानव सद्गुण का अंग है और साथ ही वह सूत्र है जो राज्यों के लोगों को परस्पर बांधे रहता है। यह समान गुण ही मनुष्य को अच्छा और सामाजिक बनाता है। यह समरूपता प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का पहला और आधारभूत सिद्धांत है। स्पष्ट है कि न्याय का प्रयोजन आत्मा के तीनों तत्वों में साम्यावस्था, सामंजस्य और व्यवस्था बनाए रखना है। यह सामंजस्य आत्मा के लिए उतना ही आवश्यक है जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य। इस प्रकार न्याय जहाँ एक और समाज में सामंजस्य स्थापित करने के कारण राज्य को एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक गुण है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिक गुण भी है, क्योंकि यह मनुष्य के आध्यात्मिक संतुलन को ठीक बनाकर उसे श्रेष्ठ और सामाजिक बनाता है। तो ये यहाँ तक ही है। यहाँ पे अगली वीडियो में हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं और कुछ आलोचनाएं देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।